गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और शुक्रवार की सुबह और मार्केट वापस नीचे ही है। और अभी अभी देखे 23,200 के आसपास घूम रहा है। कल जो रिजल्ट आए, इन्फोसिस का ठीक ठाक था लेकिन 5% गिर गया क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई था। रिलायंस का काफ़ी बेटर रिजल्ट आया। एक्सिस का ओके रिजल्ट आया। ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट है और बाद में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। लेकिन आज मैं एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, तो ये सेक्टर मुझे ठीक-ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो है होटल इंडस्ट्री। और होटल सेक्टर में ना काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़, और ये क्वेश्चन पूछा गया है वंदना और सचिन ने कि प्लीज़ होटल स्टॉक्स के बारे में बात करें, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं? तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो जब हम लोग होटल की बात करते हैं गाइस, होटल बिज़नेस जैसे आपको पता है कुछ 2-3 साल से अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। काफ़ी सारे स्टॉक्स, आप इंडियन होटल देख लो या लेमन ट्री देखो या ईआईएच देख लो, काफ़ी सारे होटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। द रीज़न एक सिंपल है कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जिस तरह से ग्रोथ हुआ है इस सेगमेंट का कोविड के बाद, वो ज़बरदस्त हुआ है। अगर मैं इंडियन होटल की बात करूँ, अगर मैं पीछे 3 साल का भी रिटर्न देखूँ, 57% का सीएजीआर है, ईआईएच का 41, शैलेट होटल का 51, लेमन ट्री 41, दैट शोज़ कितना ग्रोथ आया है। और टूरिज़्म ऊपर आ रहा है। वो कहते हैं ना, रिवेंज टूरिज़्म कोविड के बाद था, और अभी तो वो कोविड तो चलो खत्म हो गया, लेकिन बेसिकली वो 2 साल अच्छा रहा 22-23 तक। लेकिन अभी एक कहते हैं ना कि एक मोमेंटम बेसिकली लोग जाना चाहते हैं, होटल में स्टे करना चाहते हैं, स्टे ओवर रखना चाहते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न है। पहले हम लोग बात करते हैं कि ये होटल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो अगर हम लोग मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूँ तो ओवरऑल अगर इसका देखो 20 लाख करोड़ की ये होटल इंडस्ट्री, और बात चल रही है कि नेक्स्ट 4-5 साल में ये 40 करोड़ टच हो जाएगी। 15% से ग्रोथ होने वाली है यहाँ से, जो बहुत ही 14 से 15% ग्रोथ बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट 4 से 5 साल में। अगर हम लोग रूम इन्वेंटरी और सप्लाई की बात करें, 1,66,000 ब्रांडेड कीज़ अवेलेबल, ब्रांडेड कीज़ यानी रूम अवेलेबल है। और जबकि जैसे मैं अब छोटी-छोटी मॉडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ब्रांडेड है उनकी बात कर रहा हूँ। और प्रोजेक्टेड ग्रोथ है कि अनदर 55,000 की विल बी एडेड इन नेक्स्ट 4 टू 5 ईयर्स। देखिए क्या होता है, जो सप्लाई आता है ना वो धीरे-धीरे आता है होटल इंडस्ट्री में, लेकिन बेसिकली डिमांड ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि एट द एंड डिस्क्रिशनरी थिंग है, किसी को जाके रहना है, दे वांट टू स्पेंड टाइम, तो वो ऑफ कोर्स वो जाके रहेंगे। तो उस तरह से अगर आप देखो ना तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफ़ी बड़ी है, और लोगों को कहते हैं ना वीकेंड में जाना होता है अपने फैमिली के साथ। तो उस तरह से सप्लाई कम है, इसलिए क्या होता है, तो बिकॉज़ प्रॉपर्टी बनने में टाइम लगता है, तो क्या होता है कि रूम रेट्स बढ़ने लगते हैं। तो रूम रेट्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। अगर मैं एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम देखूँ ना तो वो 15.8% से ग्रोथ हुआ है, अगर हम लोग पिछले 1 साल की बात करें तो। इवन क्वार्टरली ग्रोथ तो ऑलमोस्ट 31% से ग्रो हुआ है। क्वार्टर 4 में जब हम लोग इसकी लास्ट क्वार्टर की बात करें तो दैट शोज़ कि कितना बड़ा ग्रोथ आ रहा है। ऑक्यूपेंसी रेट भी बहुत ही स्टेडीली ग्रो हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, लोग प्रॉपर्टी में जाके काफ़ी कहते हैं ना 2-3 दिन स्पेंड स्विमिंग पूल से लेके प्ले एरिया से लेके सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं। तो 70 टू 72% बेसिकली ऑक्यूपेंसी है, व्हिच इज़ क्वाइट गुड, व्हिच इज़ क्वाइट, ये चीज़ हमने हॉस्पिटल्स में भी पहले मार्क किया था कि वहाँ भी काफ़ी ऑक्यूपेंसी रेट में फ़र्क आ रहा है, और यहाँ भी हमें दिख रहा है। अगर हम लोग एवरेज रूम पर रेट्स पर अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट वहाँ भी कह सकते हैं कि अराउंड 10% का ग्रोथ आया है। अराउंड पहले अराउंड 7,000 7,200 की एवरेज थी, अभी वो 7,700 900 की, 7,700 7,900 की एवरेज है, तो वहाँ भी 10% से ग्रोथ है। दैट शोज़ के हर एक पैरामीटर्स में एक तरह से ग्रोथ है, और ये पैरामीटर्स जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी इनकम कहाँ से बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से बढ़ेगी, जब आपका रूम एवरेज रेट पर रूम बढ़ेगा और ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा। दोनों अगर एक साथ बढ़ते हैं ना तो वो रिपल इम्पैक्ट आता है, और तभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा बढ़ सकता है। अगर हम लोग ओवरऑल अगर बात करें तो क्या-क्या की ड्राइवर्स रहे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के, अगर हम लोग कुछ सालों में बात करें तो एक तो है, जैसे मैंने बोला कि टूरिज़्म बढ़ रहा है। ओके, तो टूरिज़्म अगर हम लोग ऑलमोस्ट 281 यूएसडी बिलियन था
और वो बढ़ के शायद 541, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विद अ रेट ऑफ 14 to 15%। सो जिसके वजह से बड़ी-बड़ी होटल जैसे इंडियन होटल्स या ईआईएच, ओबेरॉय होटल्स और वो सब नो बेसिकली दे विल बी बेनिफिटिंग अ लॉट। और उनके रिजल्ट इसलिए ईआईएच सॉरी इंडियन होटल्स का तो जबरदस्त रिजल्ट आया है। गवर्नमेंट इनसे इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म, जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम नो बाहर निकाले, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया में कैंपेन में नो काफ़ी हद तक टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके वजह से छोटी-छोटी होटल्स भी जैसे लेमन ट्री, इवन ताज जीवी के होटल्स ना उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था बिकॉज़ टूरिज़्म को इतना प्रमोशन मिल रहा था। अगेन जैसे मैंने बोला राइज़ ऑफ अ डिस्पोजेबल इनकम, ओके। और काफ़ी अभी जो मिडल क्लास होते हैं ना वो मेंबरशिप लेने लगे, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा रिसोर्ट की मेंबरशिप आती है। वहाँ आप जाके प्रॉपर्टी में रह सकते हो। इवन मेक माई ट्रिप एंड ऑल दैट, नो ईज़ माई ट्रिप या मेक माई ट्रिप, वहाँ भी अगर आप देखो ना कितना ज़बरदस्त ग्रोथ आया है, ओके। अगर स्टॉक भी ऑलमोस्ट आपका देखो वो 100% से ज़्यादा ग्रोथ आया था उसमें, क्योंकि लोग टूरिज़्म भी करने लगे। अगेन अभी अगर हम रूम इन्वेंटरी की बात करें कि किस तरह से रूम इन्वेंटरी ऐड होगी, क्योंकि अगर डिमांड इतनी है तो रूम इन्वेंटरी तो ऐड होगी ना, तो लेकिन वो है ना 4-5% से ही बढ़ रहा है। ओके, जैसे इंडियन होटल्स ने प्लान किया है कि भाई वो 5000 करोड़ मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे रूम बढ़ाने के लिए। इवन द लीला ऑलमोस्ट जो स्कॉलर्स बैंगलोर है वो भी आईपीओ के लिए आने वाले हैं, और वो 8 नए होटल 2028 में लाएंगे। तो काफी सारे इन्वेंट्री ऐड होगी, जैसे मैंने बोला कि 55,000 रूम्स नए ऐड होने वाले हैं। अगेन दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्यों होटल इंडस्ट्री में एक बड़ा पुश है, वो है कि ये जो ऑनलाइन बुकिंग और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ ना, उससे घर बैठे-बैठे आप होटल बुक करते हो। एंड अभी क्या होता है कि कंपैरिज़न अच्छा मिलता है, तो ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी बढ़ गई। बहुत रेयरली अगर आप जा होटल में जाके आप डायरेक्टली बुक करते हो। नॉर्मली ऑनलाइन ही बुक करते हो, तो मेक माई ट्रिप और ओयो रूम भी बहुत ही अच्छा चला है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। हाँ, लेकिन आप बोलोगे लोअर सेगमेंट है, हाँ, लेकिन वो तो रहेगा। लेकिन हर कैटेगरी के होटल्स में डिमांड रहती है। अभी हम लोग ये हमको मैंने बहुत सारे बेनिफिट बताए कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री ग्रो होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आपको देखना है कि वो है, जैसे अगर कोई शॉर्टकमिंग्स में अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एक अच्छी जैसे कि बात हो रही है कि भई इज़राइल हमास में एग्रीमेंट होने वाला है। आगे जाके रशिया यूक्रेन में भी हो जाएगा, तो एग्रीमेंट तो क्या है कि फॉरेन टूरिज्म बढ़ेगा। कभी-कभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से भी फॉरेन टूरिज्म बढ़ता नहीं है। कॉम्पिटिशन बहुत है और मार्केट में काफ़ी बड़े-बड़े देखो इसमें क्या है, ब्रांडेड होटल्स कम है, छोटे-छोटे सेगमेंट और बहुत सारे छोटे-छोटे होटल्स एंड ऑल दैट। तो अगर आप होटल लीला की हम लोग बात करें तो वो जैसे और लेमन ट्री की भी बात करें तो उनको बेसिकली न्यू एंट्रेंट्स, क्योंकि वो मिडल सेगमेंट तो उनको काफ़ी लोअर लेवल से भी कॉम्पिटिशन में आती है, हायर लेवल पे भी आती है। ओके, अगेन अ, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, जैसे जीडीपी में अभी स्लो डाउन आया और या कॉर्पोरेट ट्रैवल में रिडक्शन आता है, तो वहाँ जाके जैसे ओबेरॉय होटल है या इंडियन होटल्स है, वहाँ उनको प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोवाइडेड अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब हम लोग बात करते हैं कि भई यहाँ से होटल इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इंडिया का जिस तरह से ग्रोथ है यहाँ से, एक तरह से यहाँ लग रहा है कि भई होटल इंडस्ट्री यहाँ से अच्छे खासा ग्रो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग बोले कि भई कौन से होटल्स में एक तरह से परफॉर्मेंस दिख रहा है या देखें तो अगर मैं देखूँ तो इंडियन होटल्स, ईआईए, चैलेट होटल्स, लेमन ट्री है या महिंद्रा हॉलिडेज़ है, और इन सब का ग्रोथ अगर मैं देखूँ ना, सबका ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा है पिछले 3 साल में, ओके। और 1 साल में भी काफ़ी सारा अच्छा ग्रोथ, तो इंडियन होटल तो आउट परफ़ॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग अब आप बोलोगे कि तपन लेकिन ये सब तो महँगे हो गए, तो हाँ, तो इंडियन होटल तो अभी 80 के पीई पे मिल रहा है, ओके। और ओवरऑल ईआईए चैलेट चैलेट तो 241 के पीई पे मिल रहा है, लेमन ट्री 73 के पीई मिल रहा है। सब महँगे तो है भाई, इवन जुपिटर होटल्स भी बहुत 200 के पीवी में, तो महँगे तो इसमें कोई डाउट है, लेकिन ग्रोथ भी है। आरओई अगर मैं देखूँ ना तो सबके अच्छे हाँ, सबसे अच्छे ईआईएच के, ओबेरॉय होटल्स के अगर आरओई और आरओसी में अगर देखूँ 17 से 23 है, बाकी सब 14-15 के आसपास घूम रहे हैं।
तो यहाँ से क्या लग रहा है, क्या आपको होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छी खासी ग्रो होगी यहाँ से। बिलीव मी, इंडियन टूरिज्म इज़ गोइंग टू गो एट अ नेक्स्ट लेवल। ऑलरेडी 5 साल में प्रोजेक्शन है कि यहाँ से डबल का दिख रहा है। अब जैसे ये कुंभ मेला हो गया, ये वो, अभी आप बोलोगे वो तो यूपी में ही फ़ायदा होता है। हाँ, यूपी में होता है, लेकिन होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। कोई भी नए बड़े-बड़े इवेंट्स आते हैं, आईपीएल हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, तो आप देखो आईपीएल, मुझे पता, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मुझे पता है कि आईपीएल होता है या वर्ल्ड कप था, ये सब यही जो ताज थे साइड, यहाँ आईटीसी के होटल्स हैं एंड ऑल दैट। अभी तो आईटीसी होटल्स का भी डीमर्जर हो रहा है। क्या रेट, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का रेट था 1 दिन का। आप समझ पा रहे हो ना कितना कितना बड़ा यानी जंप आता है। तो कभी-कभी तो क्या होता है कि वो जो 1-2 वो जो 1 महीने में ना पीछे नेक्स्ट 3-4 महीने की कमा लेते हैं। ये सब बड़ी-बड़ी सेगमेंट्स होटल जो होती है ना, ब्रांडेड होटल्स होती है। 5 स्टार्स एंड ऑल दैट। अभी ऐसा नहीं है कि भई सिर्फ़ 5 स्टार चलेगी या लोअर सेगमेंट नहीं चलेगी, वो चलेगी ही चलेगी, सब चलेगी। क्योंकि डिमांड ही ऐसी है और यहाँ से लोग 3 स्टार में भी जाते हैं, 5 स्टार में भी जाते हैं। और जैसे मैंने बोला, सप्लाई रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो इनकी डिमांड रहेगी। तो आई आई जेन्युइन बिलीव यू शुड इन्वेस्ट इन होटल्स। ओके, मैंने कुछ नाम दिए, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जस्ट डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन एंड आंसर अभी लेने वाला हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो लास्ट 2 दिन सॉरी मैं था नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। लेकिन ऑफ कोर्स आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में आपके क्वेश्चंस। तो आपके क्वेश्चंस और हमारे रिकमेंडेशन सीरीज भी अगर आपको देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए होटल बिजनेस में। इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर फ्रॉम हियर। ओके, बट डू योर ओन रिसर्च। चलिए, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो पेंडिंग है। तो बेसिकली सर, अभिषेक कुमार का क्वेश्चन है कि यथार्थ हॉस्पिटल का कैसा है? यथार्थ, सो यथार्थ की अगर मैं बात करूँ तो ओवर यथार्थ हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बहुत ऊपर गया था, काफ़ी ऊपर चला गया था, फिर वापस वो अच्छा खासा नीचे आया 35%। लेकिन आई थिंक इसका प्रॉब्लम ओवरऑल रिज़ल्ट ओके था, उतना कुछ ख़ास है। आई थिंक वो ओवर वैल्यूएशन चला गया था उस टाइम पे और ये ऊपर गया था। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखूँ तो ठीक-ठाक है, इतना बुरा नहीं है। अगर हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करते हैं और ये हॉस्पिटल को जैसे अगर मैं ये पीई भी देखूँ तो भी वो ठीक-ठाक है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। और आई थिंक फाइनेंशियल्स आर ओके, नथिंग नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टॉक। आई डोंट फाइंड अनलेस अनलेस सम इंटरनल न्यूज़ आर देयर देन इट्स ओके। बट मुझे तो वैल्यूएशन इतना भी हाई नहीं लग रहा है। और ओवरऑल मार्केट कैप स्मॉल कैप पे 4,000, आई थिंक आपको होल्ड करना चाहिए। हाँ, आई नो ये बहुत ही नीचे चला गया है और आज भी 2% डाउन है। और क्योंकि इसका हाई काफ़ी अच्छा था, आई थिंक पी रेट कितने पे पहुँच गया था 46, अभी तो वो 30 पे हो गया है। सो प्लीज़, प्लीज़ होल्ड दिस स्टॉक, नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टॉक करंटली लुक लाइक ओके। एंड तो उस तरह से आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग वन अनदर पैरामीटर आल्सो फॉर यथार्थ। और बाकी सब हॉस्पिटल्स भी आप देख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हॉस्पिटल भी सेक्टर भी अच्छा चलेगा। ओके, चलिए तो आई थिंक प्लीज़ प्लीज़ होल्ड दिस स्टॉक, नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टॉक, तो उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज़ थिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्वप्निल डी पटेल, सर आई करंटली होल्ड नारायणा और हृदया रेनबो चिल्ड्रन इन माय हॉस्पिटल। यस, आई जुपिटर लाइफलाइन, आई थिंक ये सब सब अच्छे हैं स्वप्निल डी पटेल। आई थिंक ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो भी अच्छा करेगा यहाँ से, एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट हॉस्पिटल। और वहाँ भी क्या है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और वहाँ भी प्रॉपर्टी बनने में टाइम लगता है, कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। लेकिन आफ्टर कोविड जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस और उस तरह से बढ़ा है, लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, मिडल ईस्ट से और यहाँ, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हॉस्पिटल सेक्टर विल आल्सो डू वेल। सो प्लीज़, प्लीज़ आप रखिए।
सर कैन डू एनीथिंग सर, आपकी सर्विस लेने के बाद अगर कोई क्वेरी हो तो उसका तो कैन डू एनीथिंग, आप हमारी सर्विस लीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग हर मंडे सेशन करते हैं, ओके, एंड दैट यू कैन अटेंड, थ्रू दैट यू विल कम टू नो आपके जो भी क्वेरी है वो सॉल्व होंगे, या तो आप मुझे मेल कर सकते support@ca.in। आप लोगों को भी अगर हमारी सर्विस देखती हैं तो प्लीज, मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो, और अगर जानना है और सर्विस के बारे में तो हमारा नेक्स्ट सेशन भी आज आज शाम को होगा, आप वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अबाउट दिनेश राव 221 जिंदाल स्टील एंड पावर, जिंदाल स्टील एंड पावर, आई थिंक आप रखो यार, लेकिन स्टिल काफी हद तक ये स्टॉक है ना, 1 मिनट, अगर मैं देखूं अपने टॉप से कितना गिरा है ये, ओके, 15% गिरा है, ठीक है, और रिटर्न अच्छा है दिया है इसने, इस कंपनी में और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पिछला क्वार्टर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये साइक्लिकल थोड़ा बिजनेस है, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब ये स्टॉक रखो, आपको रखना है रखो, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म आई थिंक देर आर मच मच बेटर सेक्टर, आप फोकस कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल सक्सेना, आई हैव मेदांता 116, व्हाट टू डू, आई थिंक मेदांता के लिए अतुल सक्सेना जी मैंने आंसर दे दिया है, तो लास्ट टाइम भी बोला, आई थिंक आप ग्लोबल हेल्थ है करेक्ट, तो प्लीज होल्ड दैट स्टॉक, नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टॉक। अनिल Dupotta 290, healthcare is a evergreen holding Narayana, Kings, Global Health, Yathartha, Shelby, small can taking profits, Rainbow Wealth, तो काफी आपने इन्वेस्ट किया, यस अनिल आई डू एग्री, ओवरऑल अगर हम हेल्थ के ना, ऑफ कोर्स इट्स अ एवरग्रीन एरिया। चलिए, नाउ एफएमसीजी, आईटी, फार्मा सीम्स डूइंग, व्हाट डू, यस यस 100% अनिल जी, फार्मा, FMCG, IT are doing well and it may do well, FMCG नहीं, सॉरी, फार्मा एंड आईटी डूइंग वेल, FMCG अभी लोअर लेवल पे है, तो आप यू कैन वेट फॉर इट। इन्फी एडीआर डाउन बाय 6%, आई थिंक आपने कल ही बोला, हाँ, तो यस अनिल, ऑफ कोर्स इट इज डाउन, और आज भी देखो आप 5% डाउन है, तो यस, रिजल्ट अच्छा था इन्फोसिस का, लेकिन कह सकते हैं कि ना, कि ऑलरेडी वो वैल्यूएशन रहता है, इसकी वजह से रिजल्ट डाउन था, सॉरी, इन्फोसिस डाउन आ गया है। ये समरी की बात करें, नॉर्मली हम लोग शाम को गाइस 10 पॉइंट की समरी देते कि क्या लग रहा है मार्केट आउटलुक यहाँ से, तो वो आप चेक कर सकते हो। गुड समय, लेट्स सी डेली अपडेट्स, तो आई थिंक वो वही क्वेश्चन ये है, सक्लियो 8 बोल रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने हमारी समरी देखी होंगी, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, और अगर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करें वहां भी हम लोग डालते हैं, लेकिन आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं यूट्यूब की, वहां हम लोग डालते हैं कि कौन से 10 मेन पॉइंट्स और क्या आउटलुक लग रहा है दूसरे दिन के लिए, ठीक है। चले, तो यहाँ तक रखे, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इनपुट मिला होगा बेसिकली होटल स्टॉक्स के बारे में, प्लीज प्लीज इन्वेस्ट कीजिए, नथिंग रॉन्ग इन द होटल इंडस्ट्री, I think it will do well from here. And do like and share it to everyone and put a question in the comment box. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते, सी यू देन, बाय बाय।